कवादे में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक BLA के दहशत गर्दों ने गवादा पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई से दहशत गर्दों को वहीं रोक दिया। मौसर कार्रवाई में BLA के तमाम 8 हमलावर मारे गए। सरहद पार से दहशत गर्दी कबूल नहीं, बरादर मुल्क आए बैठे मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ लाहे अमल तैयार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा एलीट कल्चर का मुकम्मल खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने बरतरफ करने की मंजूरी दी। मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा 15 जनवरी को ट्रायल शुरू हुआ, 26 को ट्रायल। जज ने सरकारी वकला मांग लिए। ये जज के मिसकंडक्ट का केस है। सरकारी वकला ने एक ही दिन में तमाम गवाहों पर जराह मुकम्मल की। जस्टिस मियां गुल हसन ने हैरानी से इस्तफसार किया, एक ही दिन में। अदालत ने एडवोकेट जनरल से दोनों सरकारी वकला की CV तलब कर ली। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान की एंट्री का रिकॉर्ड तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस वकार ने पूछा क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहले से जेर समाअत था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार अब किसी इदारे के पास नहीं। वजीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने DI खान में खिताब के दौरान कहा, अवाम रिश्वत लेने वाले का सर फाड़ दें। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। ना खुद जहन्नुमी बनो, ना मुझे बनने दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की सजा के खिलाफ फैसला आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हमारे हुक्म इम्तना को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। हम गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो माफिया मांगते हैं। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त आइंदा माह मिलेगी। IMF ने इन मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। मुआहदे के बाद पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डॉलर बॉन्ड 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए। SIFC की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास कल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और मिसाली ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का बाहमी ताल्लुकात को नई वसअतें देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। बानी PTI ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा। विफाक और पंजाब ने हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने की अपील। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबात में जो हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर फिक्रमंद हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का आज कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया, जिसमें कहा गया इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे,
सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से ज्यादा हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस बंद रहीं। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मुस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आजम स्वाति, मुराद सईद समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पंजाब से जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, सुरैया नसीम समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 21 के मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। कोई ऐसा बयान न दिया जाए जिसका मकसद आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तस्दीक हो। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़िर बनाने से इज्तनाब करेंगे। इंटरनेट बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को आइंदा समाअत पर हर सूरत में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आपने कौन सा लंबा जवाब देना है, 4 लाइनें लिखने में कितना वक्त लगता है, जवाब मंगवाएं, ऐसा न हो वजारत दाखिला को यहां बुलाने का हुक्म दे। केटी बंदर की माहीगीरों की चांदी हो गई। करोड़ों रुपए मालियत की 300 नायाब मछलियां पकड़ ली। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग कंपनियां मछली खरीद कर बैरून मुल्क फरोख्त करती हैं। हरनाई में कोयले की कान में दबकर 12 मजदूर जाम बहक, 6 कारकुन जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कीमती जानों के ज़िया पर वजीर आजम का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इसराइल की गजा में दरिंदगी, वहशियाना हमले जारी। इसराइली तैयारों ने गजा के कुवैत स्क्वायर पर इमदादी सामान तकसीम करने वाले कारकुनों पर बम बरसा दिए। 23 रजाकार शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 27 फलस्तीनी शहीद हुए। शहादा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। कनाडा का इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान। वजीर खारजा ने कहा, कनाडा कानून साजों की मंजूर करारदाद पर अमल करेगा। असलहे की गैर कानूनी तिजारत को रोकने की कोशिश बढ़ाएंगे। इसराइली वजीर खारजा की कनाडा को संगीन नताइज की धमकियां। कहा, तारीख कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्ती से फैसला करेगी।